दोस्तों, आदाब, सलाम, नमस्कार। आज के एपिसोड में हम फिर बात करेंगे बिहार की सियासत पर। मौजूदा समय में बिहार की सियासत में क्या चल रहा है, किस तरह की सरगर्मियां बढ़ी हुई है और विधानसभा चुनाव को देखते हुए किस तरह के गेम कहां कहां चल रहे हैं, यानी सियासी गेम। इन्हीं बिंदुओं पर हम आज के एपिसोड में चर्चा करेंगे और यह जानने की पूरी कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने वाला है। दोस्तों, बिहार की सियासत में सबसे अधिक जिनकी चर्चाएं हो रही है वे हैं जनसुराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर। और चर्चाएं क्यों हो रही है ये भी आप बखूबी समझ रहे हैं। जिस तरह से सक्रियता उन्होंने बढ़ा दी है और अब यह समझा जा रहा है, इस बात की चर्चा होने लगी है कि बिहार में बहुत जल्द तीसरा मोर्चा बनने जा रहा है, यानी आरजेडी, जेडीयू और बीजेपी से अलग हटकर एक अलग मोर्चा तैयार होने जा रहा है बिहार की सरजमीन पर। कैसे, आइए हम इस पर बिंदुवार चर्चा करते हैं। दोस्तों, जनसुराज में जिस तरह की सक्रियता दिखी जा रही है, जिस तरह के लोग यानी पुराने सियासतदान या उनके परिजन जुड़ रहे हैं, उसका असर दिखने लगा है। कैसे? आप जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती को ही समझ लीजिए। जैसा कि आप जानते हैं कि बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के सर्वमान्य नेता थे। उनकी लोकप्रियता की कोई शानी नहीं रहे। और अब जब नीतीश कुमार यानी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जहां पिछड़ों की सियासत करते हैं और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न दिलाने के लिए सबसे पहले केंद्र सरकार से मांग करने वाले नेता हैं, उन्हीं की मांग पर कर्पूरी ठाकुर को मरणोपरांत भारत रत्न मिला था। अब उनकी पोती यानी जननायक कर्पूरी ठाकुर की पोती डॉक्टर जागृति ठाकुर जनसुराज का हिस्सा बन गई। प्रशांत किशोर ने कर्पूरी ठाकुर की पोती को अपने अभियान का हिस्सा बनाकर बिहार की सियासी गलियारों में एक बड़ा संदेश दिया है। ठीक है दोस्तों, अगले नाम के भी हम चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, पूर्व आईपीएस अधिकारी आनंद मिश्रा को तो आप जानते हैं, जो बक्सर से लोकसभा चुनाव भी लड़े थे, वो भी जनसुराज के हिस्सा बन गए। उसके अलावा तीसरा जो नाम है
प्रोफेसर रामबली सिंह चंद्रवंशी, जो जहानाबाद से आते हैं और उस क्षेत्र में एक बड़े चेहरा के रूप में जाने जाते हैं। उनके जनसुराज में जुड़ने को ले कई तरह के सियासी चर्चाएं हो रही। ठीक है दोस्तों, ये तो हाल के दिनों की बातें हुई। मुनाजिर हसन भी जुड़े। हाल में रुपौली विधानसभा उपचुनाव हुआ। रुपौली विधानसभा उपचुनाव के परिणाम से भी आप समझ सकते हैं। परिणाम जो आया आपके सामने है कि निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह की जीत हुई। अब जो बातें खुलकर आ रही है शंकर सिंह के जीत के पीछे के जो मामले आ रहे हैं वह सरगर्मी और बढ़ाती रही। बताया जा रहा है कि पर्दे के पीछे यहाँ प्रशांत किशोर की टीम लगी हुई थी। प्रशांत किशोर की टीम मुस्लिम समाज में पूरी तरह से सक्रिय रही और एक मजबूत रणनीति बनाकर शंकर सिंह के साथ चली गई, यानी शंकर सिंह को सपोर्ट कर, जिसका नतीजा क्या हुआ, आज जेडीयू भी हारी, जेडीयू को भी हार का सामना और निर्दलीय प्रत्याशी की जीत। फिर और पीछे चलते हैं दोस्तों, विधान परिषद का चुनाव हुआ था। जनसुराज ने एक निर्दलीय प्रत्याशी को अपना समर्थन दे उसकी जीत सुनिश्चित करा दी, यानी जीत दर्ज करने में कामयाबी हासिल कर। ठीक है दोस्तों, जो चर्चाएं हो रही है, जो राजनीतिक गलियारों में बातें हो रही है, उस पर भरोसा करें तो पर्दे के पीछे एक बड़ा खेल चल रहा है और यह खेल इसी तरह से चलता रहा तो आरजेडी व जेडीयू की सियासी गणित पूरी तरह से बिगड़ सकती है। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि गांधी जयंती के अवसर पर जनसुराज पार्टी की लॉन्चिंग होने वाली है। उससे पहले अपने कुंबे को, यानी अपने काफिले को काफी तेजी से बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। वैसे दोस्तों, चुनाव में अभी समय है, क्या होगा नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन जो चर्चाएं हो रही है, जो सियासी गलियारों से बातें छनकर आ रही है, उनकी माने तो इतना समझ लीजिए कि प्रशांत किशोर की रणनीतियों के कारण आरजेडी व जेडीयू पूरी तरह से टेंशन में है। साफ कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे की राजनीति तीसरा मोर्चा बनाने की तैयारी कर ली है। अब यह तीसरा मोर्चा जो प्रशांत किशोर के नेतृत्व में बन रहा है, कितना प्रभावी होगा यह भी देखने वाला होगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम
समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहें। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।